Good morning once again. Today's topic is Liang-Baskley algorithm and this is your line clipping algorithm. Okay. और इससे पहले हमने किया था कोहन-सूदर लाइन क्लिपिंग. Somewhat related है कोहन-सूदर लाइन क्लिपिंग के अकॉर्डिंग. ठीक है. बट यहाँ पर थोड़ी सी इक्वेशंस होगी जिसमें हमने टाइम फाइंड आउट करना है. टाइम टी. ओके. और यहाँ पर भी क्लिपिंग होगी. जो पोर्शन विंडो के बाहर होगा, विंडो गिवन होगी. ठीक है. और जो पोर्शन किसका, लाइन का. ठीक है. विंडो गिवन होगी, लाइन सेगमेंट गिवन होगी. इफ द पोर्शन ऑफ अ लाइन इज आउटसाइड द विंडो, ठीक है, उस पोर्शन को हम क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे. जो विंडो के बाहर है. जो विंडो के अंदर आएगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है. आपका कोहन सुदरलैंड के साथ ही चलेगा. ठीक है. बस थोड़ा सा एक कंसेप्ट ऐड होगा टाइम का. ठीक है. जब आपका एक एंड पॉइंट से लाइन शुरू होगी, उस एंड पॉइंट को हम t0 मान लेंगे और जब तक वो एंड पॉइंट दूसरे तक जाएगी तो उस चीज को हम टाइम t1 मानेंगे. ठीक है. चलते हैं आगे, फिर उसके साथ आपको क्लियर होगा. बस आपने ये चीज रखनी है कि टाइम का कंसेप्ट यहाँ पर चलेगा. The Liang-Baskley algorithm is a line clipping algorithm. Okay, it is a line clipping algorithm. सबसे पहले first point is it is line clipping algorithm. This algorithm is more efficient than Cohen-Sutherland line clipping algorithm. ठीक है. जो हमने clipping concept में पढ़ा था, Cohen-Sutherland clipping algorithm, and can be extended to 3-dimensional clipping. ठीक है. और इस लियांग-बार्कले एल्गोरिथम को हम 3D डायमेंशनल तक एक्सटेंड कर सकते हैं. ओके. This algorithm is considered to be the faster parametric line clipping algorithm, and this one is the faster parametric line clipping algorithm. Next is the following concept are used in the clipping. क्या क्या concept इसमें यूज करेंगे? The parametric equation of the line. ठीक है जी. एक पैरामीट्रिक इक्वेशन हमने पढ़ी थी, y = mx + c. ठीक है. उस लाइन इक्वेशन का कंसेप्ट यूज होगा यहाँ पर, जहां पर हमने डेल्टा एक्स फाइंड आउट करते थे. डेल्टा एक्स क्या होता था, x2 - x1, एंड डेल्टा y इज y2 - y1. ठीक है. वो चीजें हम यूज करेंगे यहाँ पर. ओके. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ लाइन. ठीक है. वो कंसेप्ट भी यहाँ पर यूज होगा. सेकंड इज द inequalities describing the range of clipping window, which is used to determine the intersection between line and the clip window. तो यहाँ पर inequalities less than greater than. ठीक है. अगर आपका लाइन का पॉइंट x मीन्स के अंदर है, ठीक है, तो लाइन एक्सेप्ट होगी. अगर x मीन्स से कम है तो वो आपकी लाइन आउटसाइड होगी. ठीक है. वो चीजें हैं inequalities. लेस देन ग्रेटर देन का कंसेप्ट को हम कहते हैं inequalities. द inequalities describing the range of the clipping window. ठीक है. क्लिपिंग विंडो की रेंज बताएंगे. क्या होगी? x min x max, y min y max, which is used to determine the intersection between the line and the clipping window. ठीक है. जो लाइन विंडो के थ्रू पास करेगी उसका क्या फाइंड आउट करना है कि वो लाइन इनसाइड है, जब आउटसाइड है इट इज फुली आउटसाइड, और पार्शियली इनसाइड, पार्शियली आउटसाइड. ठीक है. अगर पार्शियली आउटसाइड है, पार्शियली इनसाइड है, तो जितना पोर्शन विंडो से बाहर है वो हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है. और उस पोर्शन को हमने, लाइन के उस पोर्शन को हमने रिजेक्ट करना है और इनसाइड वैल्यू हमने लेनी है. ठीक है. और इनसाइड कहां से? विंडो के बाउंड्री से लेके जो एंड पॉइंट है वहां तक. ओके. The parametric equation of a line can be given by. ठीक है. ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर. ठीक है. इसे ऐसे अब अभी देख लो. ठीक है. जब मैं प्रॉब्लम कराऊंगा तो ये क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट इज x. ठीक है. यहाँ पर हमने क्या करना है, मैं डायग्राम के ऊपर जाना. ये जो विंडो बनाई है ब्लू कलर की, देन लाइन इज देयर. ठीक है. सिंपल समझना कि एक विंडो आपको गिवन होगी. ठीक है. दिस ब्लू पोर्शन इज द विंडो पोर्शन. ठीक है. ये गिवन हो गया इसके कोऑर्डिनेट्स. देन लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे. स्टार्टिंग पॉइंट x1 y1, x2 y2 एंड पॉइंट. ठीक है. तो यहाँ पर हमने क्या
देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें डायरेक्ट पता लग, जो विंडो के पोर्शन लाइन का सेगमेंट, लाइन का जो पोर्शन विंडो के बाहर है वो तो रिजेक्ट होगा जी, है ना। तो जो इनसाइड है वो हम एक्सेप्ट करेंगे। तो जो आउटसाइड है वहां पर विंडो और लाइन का हम क्या ले लेंगे, कर्सर चेक करना, ये पॉइंट पे हम इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे एट दिस पॉइंट। वेट करना बेटा 2 मिनट। ओके विंडो और लाइन का ये वाला कर्सर चेक करना, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट ले लेंगे, ठीक है। फिर ये इंटरसेक्शन पॉइंट से लेके एंड पॉइंट दूसरा जो विंडो के अंदर है वो लाइन हम एक्सेप्ट करेंगे और जो आउटसाइड है वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। इसी वजह से यहाँ पर x और y मींस ये जो पॉइंट है विंडो के ऊपर, ठीक है, दिस वन पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है आपकी विंडो को, लाइन का जो लाइन का पार्ट है वो आपका विंडो को इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। और जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है वहां पर हमें नए पॉइंट चाहिए, और नए पॉइंट क्या होंगे, x एंड y, ठीक है। और वो x एंड y हमारी इस इक्वेशन से आएगा, दिस वन, x इज इक्वल टू x1 प्लस t, ब्रैकेट में है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 हम कहते हैं डेल्टा x को, ठीक है जी। जब मैं प्रोग्राम बोर्ड पे कराऊंगा यहाँ पर मैं x2 माइनस x1 नहीं लिखूंगा, मैं डेल्टा x लिखूंगा, ओके। देन नेक्स्ट y पॉइंट, ठीक है, फिर x तो हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। y कैसे आएगा, y1 प्लस t, y2 माइनस y1, एंड y2 माइनस y1 इज योर डेल्टा y, ओके। और t क्या है जी, ठीक है, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज t, एंड t इज द टाइम, ठीक है। टाइम मैंने बताया था कि जब हम कोई पॉइंट को, किसी पॉइंट लाइन को किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम अ स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। हमने लाइन इक्वेशन की थी, हमने लाइन फंक्शन भी यूज किया था प्रैक्टिकल, इन दैट देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट x1 y1, और वहां से हमारी लाइन क्या होती है, स्टार्ट होती है। और जब पॉइंट लाइन स्टार्ट होती है तब हमारा टाइम क्या होगा, 0, t इज इक्वल टू 0। और जब एंड पॉइंट तक पहुंच जाएगा तब हमारा टाइम क्या होगा, t इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। यहाँ पर वो चीज आएगी टाइम, तो ये हम फाइंड आउट करेंगे ये कैसे आएगा, ठीक है। देन वेयर t इज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है, टाइम जो होगा अभी बताया आपको 0 और 1 के बीच में होगा, ठीक है। देन टी पी के इज लेस देन इक्वल टू क्यू के, ठीक है, ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है, इसको अभी दिमाग में रखना। टी पी के टाइम ऑफ योर पी के वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू क्यू के, ठीक है। ये ड्राइव करके बताऊंगा आगे। और के क्या होगा आपका, 4 कंडीशंस चलेंगी, ठीक है, 4 कंडीशंस आर देयर फॉर के, ठीक है। एंड फर्स्ट कंडीशन इज P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स, ठीक है, x2 माइनस x1 इज डेल्टा एक्स। P1 जो होगा, फर्स्ट कंडीशन होगी, वहां पर P1 जो होगा डेट इज माइनस डेल्टा एक्स, और उसके साथ Q1 जो होगा डेट इज, Q1 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, एंड डेट Q1 इज इक्वल टू x1 माइनस एक्स डब्ल्यू मिन। एक्स डब्ल्यू मिन कहां से आएगा, आपका विंडो का जो आपको पार्ट गिवन होगा, मिनिमम एक्स वैल्यू, ठीक है। और माइनस इक्वल टू x1 जो है, Q1 इज इक्वल टू x1, ये आपका लाइन का पहला पॉइंट आएगा, x1 पॉइंट, ओके। और इस चीज को हम कहते हैं लेफ्ट बाउंड्री, ओके, लेफ्ट बाउंड्री बोलते हैं इसको। देन P2 इज इक्वल टू x2 माइनस x1, एंड x2 माइनस x1 इज डेल्टा x। पहले P1 में माइनस डेल्टा x होगा, डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, वो कहां से आएगी, जो हमारे पास लाइन सेगमेंट होंगे, ठीक है जी। देन P3 इज इक्वल टू माइनस y2 माइनस y1, और ये हमारा होता है डेल्टा y, माइनस डेल्टा y। और उसके सामने Q3 की वैल्यू क्या आएगी आपकी, y1 माइनस y w में,
y1 भी आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, एंड y डब्ल्यू मिन भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और इससे हम Q3 की वैल्यू भी निकाल लेंगे, P3 की वैल्यू भी निकाल लेंगे। देन P4 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 दैट इज डेल्टा y, ठीक है, और Q4 क्या आएगा, दैट इज yw मैक्स माइनस y1, ठीक है। और ये जो ऊपर थी लेफ्ट बाउंड्री, राइट बाउंड्री, बॉटम बाउंड्री, टॉप बाउंड्री, अगर आपको याद होगा तो यही चीज हमने अपने कोन सूत्रलैंड में की थी। हमारे पास 9 रीजन होते थे, और रीजन हम शुरू करते थे लेफ्ट राइट बॉटम टॉप, ठीक है, वो 4 बिट का रीजन जो होता था, 9 टोटल रीजन होते थे, 9, एंड हर एक रीजन 4 बिट का होता था, और वहां पर लेफ्ट राइट बॉटम टॉप होता था, ठीक है। वो तो हम सीधे पॉइंट्स लगा देते थे, अगर लेफ्ट की बात है तो 1 0 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन के थ्रू निकालेंगे वो इक्वेशन का P1 पॉइंट Q1 पॉइंट, ये P1 और Q1 दोनों सामने आएंगे, ठीक है। P2 एंड Q2 आप सामने होंगे, ठीक है। ये वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे आगे, ठीक है जी। आगे लिखा है कि कंडीशन एंड पोजीशन ऑफ लाइट, कह रहे हैं कि अगर पीके, ठीक है, P1 P2 P3 और P4, अगर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ठीक है, आपके पास जीरो आता है, पीके इज इक्वल टू जीरो, मींस P1 P2 P3 एंड P4, अगर इनमें से पीके कोई भी P1 P2 P3 या P4 में से कोई भी इक्वल टू जीरो आता है, ठीक है, तो क्या होगा, आपकी जो लाइन होगी वो पैरेलल होगी क्लिपिंग बाउंड्री के, ठीक है। विंडो की बाउंड्री जो है उसके आपकी लाइन जो है पैरेलल आएगी, ठीक है जी। अगर पीके इज इक्वल टू जीरो एंड क्यूके इज लेस देन जीरो, तब भी वो कंप्लीटली आउटसाइड द बाउंड्री, ठीक है, पैरेलल ही होंगी बट आउटसाइड द बाउंड्री, ठीक है, पैरेलल ही होंगी बाउंड्री के आउटसाइड पर। पीके इज इक्वल टू जीरो एंड क्यूके इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तब इनसाइड द पैरेलल क्लिपिंग बाउंड्री, ठीक है। पैरेलल जरूर होगी पर बाउंड्री के इनसाइड, विंडो के बाउंड्री के इनसाइड। अगर क्यूके लेस देन जीरो है पर पीके जीरो है, पीके इज इक्वल टू, तब कंप्लीटली आउटसाइड। और पीके लेस देन जीरो होगा तो लाइन प्रोसीडिंग फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। अगर पीके की वैल्यू जो आएगी आपके पास लेस देन जीरो आती है, देन लाइन प्रोसीड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। कहने का मतलब ये आउटसाइड से इनसाइड आएगी। अगर पीके ग्रेटर देन जीरो आता है, ठीक है, देन द लाइन प्रोसीड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, ओके। ये कंसेप्ट चलेगा, उसके बाद आपको मैं एल्गोरिदम के ऊपर लेके जाऊंगा। अब ये मैं आपको बोर्ड के ऊपर कराता हूँ, ध्यान देना, क्योंकि बोलना और समझना, ठीक है, अभी जो आपने किया तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे ना इसको, तो ये आपको और क्लियर होगा। बस आपने कॉपी पेंसिल साथ में और नोट करते जाना आपने।
Okay. This is your x-axis, y-axis. This is y, this is x, and this is your window portion. ठीक है, विंडो पोर्शन आपको गिवन होगा और विंडो का ये जो पोर्शन होगा, दिस इज योर एक्स डब्ल्यू मिन. एक्स डब्ल्यू मिन मीन्स विंडो एक्स कोऑर्डिनेट मिनिमम वैल्यू. ठीक है, यहां पर एक्स की मिनिमम वैल्यू होगी एंड एट दिस पॉइंट दिस इज एक्स डब्ल्यू मैक्स. ठीक है जी, विंडो का एक्स एक्सिस पे ये आपको मैक्सिमम वैल्यू होगी एट दिस पॉइंट, एंड एट दिस पॉइंट दिस इज वाई डब्ल्यू मिन. ठीक है, विंडो के वाई एक्सिस पे मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट, एंड एट दिस पॉइंट द वाई डब्ल्यू मैक्स. ठीक है, ये आपको गिवन होंगे दोनों कोऑर्डिनेट और इसके अकॉर्डिंग आप क्या बना लोगे, रेक्टेंगल बना लोगे. ओके, और एक लाइन सेगमेंट गिवन होगा कि एक लाइन है, कोई उसके दो एंड पॉइंट है. ठीक है, और वो लाइन के जो दिस इज स्टार्टिंग एंड पॉइंट, दिस इज एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट्स, और ये होता है हमारा x1 y1, दिस इज x2 y2 गिवन होगा क्वेश्चन में. ठीक है, और आपको बताया था कि जो पोर्शन विंडो के बाहर होता है, डायरेक्ट हमें तो पता लग रहा है कि ये इतना पोर्शन यहां से लेके यहां तक आपका क्या है, विंडो के बाहर है. ठीक है, तो ये इतना पोर्शन हम रिजेक्ट करेंगे और यहां से हम फाइंड आउट करेंगे, और यहां पर फिर x की क्या वैल्यू होगी और y की क्या वैल्यू होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है जी, और ये भी पोर्शन बाहर है और यहाँ पर भी फिर हमारा x एंड y क्या होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, बट दो एंड पॉइंट दिए थे बट वो बाहर थे, और ये इतना पोर्शन जो विंडो के अंदर है वो हम एक्सेप्ट करेंगे. और इसमें हम बात कर रहे हैं टाइम की, जहां पर आपका पॉइंट स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, वॉइस क्लियर है ना, हैंड रेस करके बता देना. आकाश, वॉइस क्लियर है? सॉरी अक्षय. ओके, ठीक है. ठीक है, यहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट है एट दिस पॉइंट t इज इक्वल टू 0. ठीक है जी, और एंड पॉइंट पे आपका t क्या होगा, इज इक्वल टू 1. ठीक है, जब आपका लाइन सेगमेंट का जहां से पॉइंट स्टार्ट होगा एट दैट पॉइंट t इज इक्वल टू 0. ठीक है, और जहां पर आपका एंड होगा एट दिस पॉइंट t इज इक्वल टू 1. ठीक है जी, और इसके अंदर अंदर मींस 0 is less than equal to t is less than equal to 1. ठीक है, इसके अंदर अंदर आपकी जो है लाइन सेगमेंट बननी चाहिए. ठीक है, और फिर यहां पर t क्या होगा एट दिस पॉइंट, जब हम बाहर वाला विंडो के बाहर वाला पोर्शन रिजेक्ट कर देंगे, फिर यहाँ पर t क्या होगा और फिर यहाँ पर t क्या होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है. ठीक है, t फाइंड आउट करना है और x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, ये तो हमारे दिमाग पे है. ठीक है जी, अभी आपने बताया था, मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर हम एक पी के लेंगे और क्यू के लेंगे. ठीक है, वो कैसे आएगा वो आपको अभी बताता हूँ. ये है जी चीज हमने फाइंड आउट करनी है, और यहाँ पर एट दिस पॉइंट टी की क्या वैल्यू होगी, और क्या वैल्यू होगी, टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ठीक है, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी. ठीक है, 0 से ज्यादा होगी और t इज लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, इनके बीच आने चाहिए, और यहां पर t की वैल्यू कोई इसके बीच आ सकती है. ठीक है, 3/4 माइनस 5/4, ये चीजें वैल्यू आपकी आ सकती है. ठीक है, t की, तो ये चीजें हमने फाइंड आउट करनी है, और इसके लिए फोर कंडीशंस आर देयर
4 condition ठीक है. फर्स्ट इज P1 is equal to minus delta x and at the same QK is equal to x1 minus xw min. This is equation 1. Second, P2 is equal to delta x. यहां पर माइनस डेल्टा एक्स था, ठीक है, और यहां पे P2 डेल्टा एक्स है, और यहां उसके सामने क्या होगा, yk इज इक्वल टू xw max माइनस x1. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, ये आपको क्रैम करना पड़ेगा. देन P3 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा y, और उसके सामने क्या होगा, qk इज इक्वल टू y1 माइनस yw min. दिस इज इक्वेशन 3. फोर्थ इक्वेशन कंडीशन P4 इज इक्वल टू डेल्टा y. ठीक है, प्लस डेल्टा y. यहां पर P3 में था माइनस डेल्टा y, एंड इन फ्रंट इट इज qk इज इक्वल टू yw max माइनस y1. ठीक है, ये इक्वेशन 4 कंडीशन होगी. यहां पर आपका P1 ठीक है मींस pk. ठीक है, pk, और यहां पर pk मैं बता ही देता हूं, डेट इज pk इज इक्वल टू 1 2 3 4, और इसे हम k की बात से ले लेते हैं. और यहां पर भी q1 q2 q3 एंड q4. की वैल्यू इज फ्रॉम 1 2 3 एंड 4. ठीक है जी, ये आपका किया गया. P1 फर्स्ट इट इज माइनस डेल्टा एक्स, और अभी आपको बताया था डेल्टा एक्स क्या होता है, डेट इज x2 माइनस x1. ये तो आपको गिवन होगा जी, क्वेश्चन में लाइन की वैल्यूज, लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इज गिवन. ठीक है, वहां से हमारा x2 माइनस x1 हम करके निकाल लेंगे. और डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1. ठीक है, ये तो हमने किया था, ये तो इक्वेशन जो आपकी लाइन सेगमेंट है वहां से निकल आएगा. ठीक है, कह रहे कि अगर फर्स्ट वन P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स, एंड उसके सामने Q1 क्या होगा फिर, इज इक्वल टू x1. x1 इज ऑल्सो गिवन, लाइन सेगमेंट का फर्स्ट पॉइंट x1 माइनस xw min. ठीक है, और ये भी आपको गिवन होगा xw min, विंडो का, ठीक है, x की मिनिमम वैल्यू. ठीक है, दैट इज x1 माइनस xw. ये आपको क्रैम करने पड़ेगा, ये आपने P1 के सामने लिखना है. ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो ये सामने सामने वाला सॉल्व होगा. देन P2 इज इक्वल टू डेल्टा x, Q2 इज इक्वल टू xw max माइनस x1. दैट इज इक्वेशन नंबर 2. P3 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा y. ठीक है, पहले हम डेल्टा x माइनस डेल्टा x की बात की, फिर डेल्टा x की बात की. अब P3 में डेल्टा y, और डेल्टा y क्या होता है, y2 माइनस y1. ठीक है जी, उसके सामने Q3 इज इक्वल टू y1 माइनस yw min, इक्वेशन नंबर 3. यहाँ पर y की बात हो रही है. देन P4 इज योर डेल्टा y, Q4 इज इक्वल टू y max माइनस y1 इज इक्वेशन नंबर 4. ठीक है, इसके सामने बात होगी. ठीक है, ये 4 कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा P के एंड Q के हम निकालेंगे, और ये P के और Q के हमारा टाइम फाइंड आउट करेगा, टाइम T. ठीक है, नेक्स्ट in this there is a case number 1. And case number 1 is if any pk is equal to 0, line is parallel
टू विंडो। ठीक है, अभी आपको थ्योरी में भी मैंने कराया था कि कह रहे हैं कि अगर पीके आपका, ठीक है, पीके यहाँ से अगर कोई वैल्यू डेल्टा एक्स करने के बाद, डेल्टा वाई करने के बाद, ठीक है, ये चारों करने के बाद अगर पीके इनमें से कोई भी इक्वल टू जीरो आ जाती है, ठीक है, तो क्या होगा, तब आपकी जो लाइन आएगी वो विंडो के पैरेलल आएगी। जहां तो पैरेलल इनसाइड होगी ये वाली, जहां आउटसाइड होगी, ठीक है, ये वाली, और जहां होगी विंडो के ऊपर बिल्कुल पैरेलल, विंडो के जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है एट दैट पॉइंट। ठीक है, अब कंप्लीटली हमें ये तो पता लग गया कि जब पीके की वैल्यू इक्वल टू जीरो आएगी देन इट इज पैरेलल टू विंडो बाउंड्री। ओके, अब इनसाइड कब आएगी, विंडो के ऊपर कब आएगी पैरेलल, जब विंडो के आउटसाइड कब आएगी, दैट वी हैव टू फाइंड आउट, और वो हमारा क्यू के से पता लगेगा। ठीक है, पी के यहां से फाइंड आउट हो जाए, क्यू के यहां से फाइंड आउट होगा। अगर क्यू के लेस देन इक्वल टू जीरो आता है तो लाइन जो आपकी पैरेलल होगी वो आउटसाइड होगी। इफ क्यू के इज लेस देन इक्वल टू जीरो तो लाइन जो आपकी पैरेलल होगी वो ये वाली होगी, और क्यू के भी जो हम फाइंड आउट करेंगे, अगर पी के यहां पर जीरो आ गया, ठीक है, चेक करना, अगर यहां पर जीरो आ गया, ठीक है, एट दिस पॉइंट पी के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, पी के इज इक्वल टू जीरो सॉल्व करने के बाद, ठीक है, तो उसके सामने वाला जो क्यू के होगा, क्यू के मीन्स अगर पी वन की बात हो रही है तो क्यू वन वाला भी उसका सामने वाला ही सॉल्व होगा। ठीक है, क्यू वन इज इक्वल टू एक्स वन माइनस एक्स वन एक्स डब्ल्यू में, तो यहां पर अगर क्यू वन की वैल्यू बी लेस देन जीरो आती है, ठीक है, पी के इक्वल टू जीरो आ गया, अगर क्यू के लेस देन जीरो आती है तो लाइन आउटसाइड पैरेलल होगी, अगर क्यू के ग्रेटर देन जीरो आती है तो लाइन इनसाइड पैरेलल होगी, ये वाली। ठीक है जी, अगर क्यू के इक्वल टू जीरो आ जाता है तो विद इन बाउंड्री, ठीक है जी, फिर ये बाउंड्री के ऊपर वाली बिल्कुल लाइन जो है वो उसके पैरेलल आएगी। ठीक है जी, दिस इज केस वन। क्लियर है, ये नोट डाउन कर लेना कॉपी में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट डाउन कर लेना, मैं रब करने जा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट केस इज केस टू। तीन केस हो गए यहां पर, ठीक है, केस वन अभी किया जो, देन केस टू इज इफ पी के इज लेस देन जीरो, पहले बात हुई थी पी के इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो लाइन पैरेलल होगी किसके, बाउंड्री विंडो की, है ना। इफ पी के इज लेस देन जीरो देन फाइंड टी वन इनिशियल टाइम। ठीक है, अब टी की बात आ रही है, ठीक है, टी फाइंड आउट होंगे, और जब पी के लेस देन जीरो आएगा तो हम कौन सा टाइम फाइंड आउट करेंगे, टी वन, ये वाला, दिस वन पोर्शन। ठीक है जी, स्टार्टिंग, यहाँ पर इनिशियल टाइम इसको कहा जाएगा एट दिस इज टी वन, और ये फाइंड आउट होगा। ठीक है जी, और यहां पर आपकी जो इक्वेशन चलेगी डेट इज टी वन इज इक्वल टू मैक्स जीरो कॉमा क्यू के बाय पी के। ठीक है जी, टी वन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे जीरो, जहां
क्यू के बाय पी के, और क्यू के हमारा यहाँ से निकल आएगा, जैसे मैंने बताया था अगर कोई वैल्यू यहाँ पर आती है, ठीक है, पी के की कोई वैल्यू आई तो उसका क्यू के भी उसके सामने वाला निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर 0 0 आता है तो ये वाला हम क्यू के फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्यू के भी आ जाएगा कोई वैल्यू, पी के की भी कोई वैल्यू होगी, तो हमारे पास 0 भी होगा और उसके साथ क्यू के की वैल्यू भी होगी, और यहाँ पर हम वो वैल्यू लेंगे जो मैक्सिमम होगी। ओके, फिर जब ये चीज आ जाएगी टी की वैल्यू, और फिर टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी यहां से, ठीक है, आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू क्यू के एंड पी के, ठीक है। फिर हमने क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी एट t1। इस पॉइंट पे टाइम निकला अभी, तो इस पे हमारी फिर एक्स और वाई की क्या वैल्यू होगी, क्योंकि हमने इतना क्वेश्चन अब रिजेक्ट करना है, तो यहाँ पर फिर एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वाई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, वो हमने फाइंड आउट करनी है। एंड उसके लिए हमारे पास इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू, ठीक है, जो फाइंड आउट करना है x1 प्लस t1 डेल्टा x, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग इक्वेशन पढ़ी थी x की, ठीक है, क्यूरी में। और y की क्या होगी आपके पास, y इज इक्वल टू y1 प्लस t1 डेल्टा y, ठीक है जी। ये हमारे पास इक्वेशन है x और y फाइंड आउट करने पे, ठीक है। पहले हमने क्या किया, क्यू ए क्यू के और पी के फाइंड आउट किया, वो क्यों किया, टाइम को फाइंड आउट करने के लिए। टाइम हमने निकाला, ठीक है, t1 इज इक्वल टू मैक्स वैल्यू लेनी है 0, और इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो मैक्सिमम होगी वो, फिर उससे हम क्या निकालेंगे, x और y। टाइम निकल आया यहां से, फिर उस टाइम पे क्या x और y की वैल्यू होगी, x इज इक्वल टू x1 प्लस t1 जो यहां से आएगा मैक्सिमम, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस t1 डेल्टा y, और t1 यहां से निकलेगा, x1 और y1 आपको गिवन होगा, ठीक है, क्वेश्चन में। और यहां पर ध्यान देना, कह रहा है कि अगर t1 इज इक्वल टू 0 आता है, अगर आपका यहां पर करने के बाद ये वैल्यू t1 फाइंड आउट करने पे, ठीक है, अगर आपका t1 0 आता है तो देन नो नीड ऑफ क्लिपिंग, ठीक है जी। क्यों, क्योंकि 0 तो हमें पता लग जाएगा कि अगर ये t0 है तो लाइन यहां से ही शुरू हो रही है, कहने का मतलब कि लाइन फिर आपकी यहां से ही शुरू हो रही है, अगर t1 0 आ जाता है तो मींस लाइन आपकी यहां से शुरू हो रही है फिर आगे कहीं तक जा रही है, ठीक है, बिकॉज एट दैट पॉइंट योर टाइम इज 0। अभी हमने बात की है कि स्टार्टिंग पॉइंट पे टाइम, ठीक है, लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट से आपका टाइम क्या होता है, 0 होता है, और एंड कहां पर होता है, जब t इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। हो सकता है कि आपकी लाइन यहां से शुरू होके यहां खत्म हो जाए तो t इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो दिस इज t इक्वल टू 1, तो हमें लाइन को क्लिप करने की जरूरत ही नहीं होगी फिर, है ना। तो t इज इक्वल टू 0, t1, ठीक है, t1 सॉरी, ठीक है, इसको t1 मान लो, इसको t2, t1 इज इक्वल टू 0, नो नीड ऑफ क्लिपिंग, क्योंकि वो बाउंड्री के ऊपर ही है, ठीक है। ऐसे ही हम t2 अगर 1 आएगा तो t2 अगर 1 आ रहा है तो नो नीड ऑफ क्लिपिंग, क्योंकि वो बाउंड्री के ऊपर ही है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये पॉइंट आपका यहां पर आए बाउंड्री के अंदर t2, तो अगर ये 0, ठीक है, 0 जब कंडीशन चेक होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पर पी के लेस देन 0 चेक हो रहा है, यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, अगर वो विंडो के अंदर है तो नो नीड ऑफ क्लिपिंग, तो अगर वो बाहर जा रहा है, ठीक है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, क्लिप करना पड़ेगा, और यहाँ पर लेके आके उसको क्लिप करना है, फिर यहाँ पर t2 की वैल्यू कोई
1 से कम होगी, ठीक है जी। सेकंड इज अगर T1 इज नॉट इक्वल टू 0 देन आउटसाइड द विंडो, ठीक है, विंडो के आउटसाइड होगी वो, ठीक है। T1 इज नॉट 0, ठीक है, अगर ये 0 आपकी नहीं होगी ये पॉइंट की, तो क्या होगा, क्लिपिंग इज नीडेड, क्लिपिंग इज नीडेड, तो क्लिप करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? दिस इज केस 2, ठीक है। केस 2 में हमने क्या किया, पीके इज लेस देन 0, पहले केस 1 में पीके इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब पीके लेस देन 0 होता है तो आप क्या फाइंड आउट करते हो, T1, और T1 कहां से आएगा, मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे 0, और जब 0 से जो ज्यादा आएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता टी कुछ T1 जो आएगा 0 से ज्यादा ही आएगा, ठीक है, तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। जब टी वैल्यू फाइंड आउट होगी T1, तो देन वहां पर x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। यहां पर हम आ तो गए, तो यहां पर आपका x क्या होगा, y क्या होगा, यहां से इक्वेशन से, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट इज, स्क्रीनशॉट ले लो, रब कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट इज केस 3। केस 3 इज, दिस इज लास्ट केस, कह रहे कि इफ पी के ग्रेटर देन 0 फाइंड T2 दैट इज फाइनल टाइम, ठीक है, और T2 हमारा फाइनल टाइम होता है, तो वहां पर आपकी T2 की जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी, मिनिमम ऑफ 1, 1 से कम, और क्यू के बाय पी के जो वैल्यू निकालेगा वो 1 होगी जब 1 से कम होगी, ठीक है जी। और यहां पर आपका जो x फाइंड आउट होगा दैट इज x1 प्लस T2 डेल्टा x, एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस T2 डेल्टा y, ठीक है। T2 फाइंड हो गया मिनिमम, ठीक है, मिनिमम, और वहां पर T1 में मैक्सिमम, मैक्सिमम कहां से, 0, जब 0 से ज्यादा जो आगे आएंगे, ठीक है। नाउ T2 इज मिनिमम टू 1, 1 और 1 से कम ही आएंगे हमारे पास, जहां 1 होगा, जब 1 से कम 1, और 1 से कम जो क्यू के और डिवाइड बाय पी के करके आएंगे, ठीक है। अब T2 आ गया, देन x वैल्यू इज इक्वल टू x1, x जो वैल्यू आएगी यहाँ पर, जो x वैल्यू और y वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी, x इज इक्वल टू x1 प्लस T2 डेल्टा y, डेल्टा सॉरी, x इज इक्वल टू x1 प्लस T2 डेल्टा x, एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस T2 डेल्टा y, ठीक है जी। और यहाँ पर भी अगर अगर आपका T2 इज इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है, तो नो नीड ऑफ क्लिपिंग, ठीक है। यहां पर अगर T2 इज इक्वल टू 1 आ जाता है तो आपको क्लिपिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहां पर अगर T2 इज इक्वल टू 1 हो गया तो मीन इट इज ऑन द बाउंड्री, पॉइंट जो होगा आपका बाउंड्री के ऊपर होगा, ठीक है। तो 1 आ गया तो नो नीड, अगर नॉट इक्वल टू 1 आता है, ठीक है, तो देन लाइन इज क्लिप्ड, ठीक है, लाइन इज क्लिप्ड एंड it is outside the boundary, ठीक है जी। दिस इज योर लास्ट केस, केस 3, जब पी के ग्रेटर देन 0 होगा तो आपने T2 फाइंड करना है, ठीक है। पी के लेस देन 0 होगा तो आपने T1 फाइंड आउट करना है, केस 2 की बात कर रहा हूँ। केस 1 में पी के इज इक्वल टू 0 होगा तो लाइन जहां तो आउटसाइड होगी बाउंड्री के, जहां इनसाइड होगी बाउंड्री के पैरेलल होंगी, ठीक है, जब बाउंड्री के ऊपर ही होंगी। ये 3 केस है, ठीक है जी। और इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या न्यूमेरिकल जो है प्रॉब्लम सॉल्व होगी।
क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो केस थर्ड की। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, न्यूमेरिकल। नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो इसको, ठीक है, रब कर रहा हूं। Question is given that window parameters are 5,5 and 9,9, and also have line starting point, that is 4,12 and 8,8, passing through window. Solve it using Liang-Basque line clipping algorithm. This is a question, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या बनाना है, विंडो, ठीक है। दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस। ओके, और ये हमारा पॉइंट हम एज्यूम कर ले, दिस इज योर एक्स डब्ल्यू मिन, ठीक है। एंड एक्स डब्ल्यू मिन आपके पास क्या है, 5, ठीक है। दिस इज एक्स डब्ल्यू मिन कॉमा वाई डब्ल्यू मिन, ठीक है। और ये आपके क्या है, 5,5, then x w max comma y w max is equal to 9,9. x w min is 5, this is 5, ये वाला पॉइंट हम मान लेते हैं, दिस इज 5, ठीक है जी। एंड y w min is equal to 5, और ये हमारा पॉइंट क्या आ गया, 5,5, ओके। और फिर x max कितना, डेट इज 9, x min is 5, x max is 9, और x min is 5, x max क्या होगा आपका, is equal to 9, this is 9,5, ठीक है। 9 is your x2, ठीक है, x max, and y is your y, 5 is your y, ओके। यहां पर आपका क्या होता है, x 9 होगा और y is 5। At this point it is y max, y w max, and this is 9, ठीक है जी। और यहां पर फिर आपका क्या होगा, 9,5, सॉरी, दिस इज 5, 5 x का पहले लिखते हैं, फिर y 9, और यहां पर आपका ये पॉइंट, दिस इज 9,9, ये है विंडो, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा है एंड ऑल्सो हैव अ लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट 412, कहने का मतलब कि जो आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है वो यहां से कितनी, 412 से शुरू हो रही है। 4 इज x, ठीक है, x का 4,
और y का 12। ठीक है, यहां से शुरू होके आपकी लाइन कहां जा रही है, 8 8 पे। This is 8, 8 and at this point this is 4, 12, x का 4 और y का 12। दिस इज द लाइन। ठीक है, और यहां से हमें डायरेक्ट तो पता लग रहा है कि विंडो के बाहर वाला पोर्शन जो है वो है हमारा, ठीक है, ये इतना पोर्शन यहाँ तक, ठीक है, जो हम क्लिप करेंगे। और कैसे करेंगे, विद द कंसेप्ट ऑफ लियान बात करें। और यहाँ पर आपका t क्या होगा, दिस इज t0 एंड एट दिस t इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो फिर ये जो पॉइंट आएगा यहाँ पर t क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है, और यहाँ पर जो x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या होगी वो फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट तो इनसाइड है, ये तो हमें डायरेक्ट पता लग रहा है, यहाँ करने की जरूरत नहीं कुछ। ठीक है, बट सॉल्व करके देखेंगे। क्लियर है। डेल्टा x जो हमने पढ़ा था, डेल्टा x, ठीक है, x2 माइनस x1 क्या आएगा, ठीक है, x2 माइनस x1 लाइन का, ठीक है, लाइन सेगमेंट जो है आपके क्या है, 4, 12 एंड 8, 8। दिस इज योर x1, y1, दिस इज योर x2, y2। और हमने किया है डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, x2 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। ठीक है जी, डेल्टा x क्या आ गया, 4। डेल्टा y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 एंड y2 इज 8, y1 इज 12, दिस इज -4। ठीक है जी, ये आपके डेल्टा x और डेल्टा y आगे। नेक्स्ट 4 कंडीशन जो आपको बताई थी, इसके बाद आपने 4 कंडीशंस लिखनी है। ठीक है, वो 4 कंडीशंस क्या थी, अगर मैं पी के की बात कर रहा हूं एंड क्यू के, ठीक है, एट दिस पॉइंट फर्स्ट P1 इज इक्वल टू, ठीक है, हमने किया था फर्स्ट P1 इज माइनस डेल्टा x। ठीक है, चेक करना कंडीशन जो हमने पढ़ी थी, माइनस डेल्टा x और यहां पर माइनस डेल्टा x। ठीक है, डेल्टा x इज योर 4, तो -4 हो जाएगा, माइनस डेल्टा x -4। ठीक है, और इसके सामने जो Q1 आएगा वो क्या था आपका, Q1 is equal to x1 minus x w min and x1 is your 4 minus x w min is your 5, तो this is -1। ठीक है जी, फिर सेकंड P2 is equal to delta x is 4 and Q2 क्या आएगा, that is xw max is your 9 minus x1 and x1 is your 4 और ये आ गया 5। ठीक है जी, देन थर्ड इज P4 एंड P4 इज माइनस डेल्टा y। ठीक है जी, डेल्टा y क्या है आपके पास, -4। ठीक है, मींस -4 इज इक्वल टू 4, तो P4 क्या आ गया, दैट इज 4 एंड Q3 इज इक्वल टू y1 माइनस yw min, y1 is 12, yw min is 5, तो ये आ गया आपके पास 7। देन फोर्थ कंडीशन is, sorry, this is P3, this is P4।
ठीक है ये डेल्टा वाई, और डेल्टा वाई क्या आ रहा है आपके पास -4 एंड दिस इज -4। Q4 क्या आएगा 9 - 12, दिस इज -3। ठीक है जी, डेल्टा एक्स निकाला, डेल्टा वाई निकाला, वो हमें होगी फर्दर कहां पर कंडीशन में सब्स्टिट्यूट कर गया। P1 इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एक्स एंड P1 क्या हो जाएगा -4। ठीक है, P2 इज डेल्टा एक्स 4, P3 इज माइनस डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई क्या था आपके पास -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, P3 आएगा 4, देन P4 इज इक्वल टू डेल्टा वाई एंड योर वैल्यू इज -4, और Q1 और Q2 Q3 Q4 और वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है जी, अब ये आपके पास पीके एंड क्यूके आ गया, और फिर आपने अब क्या करना है केस चलानी है। ठीक है जी, ठीक, सबसे पहले मैं केस 1 इधर करता हूं। केस 1 इज इफ पीके इक्वल टू 0। ठीक है, अगर पीके आपका 0 आता है, ठीक है, पीके इज इक्वल टू 0, तो आपने चेक करना कि लाइन आपकी बाउंड्री के पैरेलल है ना। आपकी लाइन जो आएंगी बाउंड्री के पैरेलल आएंगी। ठीक है, और पैरेलल क्या होंगी, आउटसाइड होंगी, जहां इनसाइड होगी, जहां ऑन द बाउंड्री होगी, वो चीज फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो रहा है पीके इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर पीके जो है वो 0 कोई भी नहीं है। ठीक है, फर्स्ट इज -4 देन 4 देन 4 देन -4, तो इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये वाला केस तो चलेगा ही नहीं। ठीक है जी, सेकंड केस इज केस 2। ठीक है, if pk is less than equal to 0, find t1। ठीक है जी, ये था, ये तो चला ही नहीं। कह रहे हैं कि अगर pk लेस देन 0 है, ठीक है, तो pk लेस देन 0 है, हाँ जी है, कहां कहां पर p1 पे, p1 इज इक्वल टू -4 एंड P2 4 है, P3 भी 4 है, लेस देन 0 नहीं है। ठीक है, इट इज ग्रेटर देन, तो लेस देन P4 है -4, इट इज -4। ठीक है जी, तो उसके सामने वाले जब आपकी P1 -4 आ गया, P4 -4 आ गया, तो उसके सामने वाले Q1, ठीक है जी, Q1 क्या है -1। ठीक है, ध्यान देना स्क्रीन के ऊपर, Q1 इज -1, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं Q1 फ्रॉम दिस। ठीक है, P1 -4 था, ठीक है, एंड Q1 इज -1 आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग, P4 इज -4 एंड Q4 इज -3। ठीक है जी, क्लियर है। अब ये P1 आ गया, Q आ गया, तो यहां पर हमने किया था कि T1 जो होगा वो क्या होगा मैक्स किसका 0 जहां Q के बाय पी के। ठीक है जी, T1 इज इक्वल टू मैक्स ऑफ 0, जहां 0 होगा, जहां Q के बाय पी के होगा, तो यहां पर हम लिख लेते हैं मैक्स, एक तो 0 आएगा, देन Q के बाय पी के, Q के, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो दिस इज -1 Q के Q1 एंड P1 Q पी के, -1 बाय -4। ठीक है जी, और कॉमा दूसरा वाली वैल्यू, ठीक है, फॉर K4 -3 बाय -4। थोड़ा सा बड़ा करके इसको लिख देता हूं, मैक्स 0 -1 बाय -4 कॉमा -3 बाय -4। ठीक है जी, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, और यहां पर हमने तीनों में से ये और ये तीनों में से हमने हाईएस्ट वैल्यू लेनी है, मैक्सिमम वैल्यू,
और आप 4/1 डिवाइड करोगे, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आएगी कोई, और इसको करोगे तो आपके पास कोई ना कोई वैल्यू आएगी, ठीक है जी। तो मैक्सिमम लेनी है, तो मैक्सिमम क्या आ रही है आपकी, 3/4 डिवाइड करके देखोगे, 3 अंदर 4 बाहर, है ना, तो आपके पास क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। 30 कर लेते हो, 0.7, सॉरी 7, ठीक है, तो ये 0.0 से, ठीक है, और 0.7 दोनों में से आपकी क्या होगी, 0.7 बड़ी होगी। अगर इसको करते हो तो आपके पास 1 होगा, 4 होगा, तो यहाँ पर 0.0, तो ये 2 से चला जाएगा, मीन्स 0, 0.2 एंड 0.7 दोनों, तीनों में से कौन सी बड़ी है, 0.7, तो हम इसको डायरेक्ट लिख लेंगे 3/4, ठीक है, मैक्सिमम इज 3/4। हाँ जी, इतना पोर्शन आपको क्लियर हुआ है, आगे चलते हैं फिर केस के। अमृतप्रीत, अमृतपाल क्लियर है, बाकी बच्चे बेटा हैंड रेस करके बता देना, मैसेज कर देना क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई। ठीक है, ओके, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट केस इज, दिस इज केस 2, यहाँ पर T1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। नेक्स्ट केस इज केस 3, ठीक है, यहाँ पर T2 की पॉइंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर सॉरी, T1 तो फाइंड आउट हो गया, बट यहाँ पर हमने X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, दिस वन, और डायरेक्ट लिख रहा हूं कि T1 जो हमने लिया, ठीक है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, T1 इज इक्वल टू 3/4, ओके। एंड नाउ T1 आ गया, तो अब हमने X वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और X की इक्वेशन थी आपके पास x1 प्लस T1 डेल्टा X, यही थी, ठीक है। यहां पर X की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, एट दिस पॉइंट, ठीक है। X क्या आएगा आपके पास, x1 क्या है आपके पास, x1 इज 4 प्लस 3/4, T1 is 3/4 multiply by delta x, and delta x is 4, तो 4 के साथ 4 कट हुआ, तो आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 7, x आ गया जी। नेक्स्ट इज y, y इज इक्वल टू y1 प्लस T1 डेल्टा y, ठीक है जी। और इसके सामने आपको सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, एट दिस y1 इज 12, 12 minus sorry plus T1 3/4 and delta y is -4 multiply by -4, तो कट गया, तो ये क्या हो गया 12, सॉरी
तो ये आपके पास आ गया 12 माइनस 3 एंड दैट इज 9, सॉरी। ठीक है जी। ये 9 आएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग। क्लियर है? y x is equal to 7 and y is equal to y1 plus t1 डेल्टा y। y1 की वैल्यू आपके पास थी, t1 आपने फाइंड आउट किया 3/4, डेल्टा y इज -4। तो जब इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास वैल्यू आएगी y इज इक्वल टू 9। ठीक है जी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पर आपकी डायरेक्ट वैल्यू दैट इज 9। तो आपके पास क्या आ गया, x कॉमा वाई दोनों आ गए, दैट इज 7 कॉमा 9। तो मीन ये जो पॉइंट होगा आपका दिस वन, दिस इज 7 कॉमा 9। ठीक है जी। अभी हमने केस 2 चलाया, नाउ केस 3। वैसे तो डायरेक्ट क्लियर हो जाएगा कि केस 3 तो होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं, ठीक है ना। बट हम सॉल्व करके देखेंगे क्यों नहीं चलेगा। केस 3 इज इफ पी के इज ग्रेटर देन 0। तो हमने फाइंड आउट क्या करना है, T2 एंड T2 क्या है हमारा फाइनल टाइम, T2 हमने फाइंड आउट करना है। ओके, तो T2 फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या था, T2 इज इक्वल टू मिन किसका 1 और Q के बाय P के। ओके, मिनिमम वैल्यू 1 और आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग। अब P के ग्रेटर देन 0 कब आ रहा है आपका, ग्रेटर देन 0 P2 पे आ रहा है 4 एंड P3 पे 4। ठीक है, इसके सामने यहां पर लिख देता हूं P के, सॉरी, हाँ P के एंड Q के। ठीक है जी, ये करना है। P के मीन्स P2 इज इक्वल टू 4 एंड P3 इज इक्वल टू 4। ओके, तो Q के उसके सामने क्या था, Q2 क्या है 5 एंड Q3 इज ऑल्सो, नहीं, इट इज 7। ठीक है जी, P2 इज 4, Q2 इज 5। ठीक है, वो यहां से हमने फाइंड जो किए थे। ठीक, P3 इज इक्वल टू 4 एंड Q3 इज 7। ठीक है जी, अब ये वैल्यू इसमें डाल दो यहां पर, तो एक तो 1 आएगा ही आएगा। ठीक है, फिर Q के बाय P के 5/4 एंड 7/4। ठीक है, ये 3 वैल्यू आ गई। क्लियर है? जब इनमें से आप, ठीक है, ठीक है जी, हाँ जी, यहां पर आपने मिनिमम वैल्यू लेनी है, दैट इज 1 5/4, और 5/4 को अगर डिवाइड करते हो तो आप 5 4, तो मींस 1 एंड 0।
ठीक है, यहाँ पर पॉइंट लगा देते हो, 0 लग गया, देन 2 8, ठीक है, मान के 1.2, तो यहाँ पर 1, यहाँ पर 1.2, और यहाँ पर भी 1 से बड़ी वैल्यू आएगी कोई, ठीक है, तो हमने कौन सी लेनी है, मिनिमम, मींस T2 इज इक्वल टू 1। अगर T2 इक्वल टू 1 आ जाता है, ठीक है, ठीक है, हमने अभी पढ़ा है, अगर T2 इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, ये पॉइंट, तो मीन वी डू नॉट नीड अ क्लिपिंग, ठीक है, हमें क्लिपिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि वो विंडो के अंदर ही है, ठीक है। अगर t इज नॉट इक्वल टू 1 आता तो फिर हमें क्लिप करने की जरूरत पड़ती, तो यहाँ पर हमारा t क्या आ गया, 1 आ गया, अगर हम मिनिमम वैल्यू ये तीनों में से लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ गया मिनिमम वैल्यू, तो नो नीड ऑफ क्लिपिंग बिकॉज दैट पॉइंट इज इनसाइड द विंडो, ठीक है जी। ये है लियांग बार्कले लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम। कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हुआ तो बता देना बेटा मैसेज करके। क्लियर है, ठीक है, किसी को अगर नहीं क्लियर तो, और ये थोड़ा सा ट्रिकी था तभी लास्ट में कराया है, इजी है, ठीक है। हाँ जी, क्लियर है सभी को। हाँ जी, बाकी बच्चे भी बता दें। मीनाक्षी को क्लियर है, बाकी अमनजोत, अक्षय, जगदीप, ओके, साहिल अरोड़ा क्लियर है। अमृतप्रीत, हाँ जी, मैं सेंड कर दूंगा इसकी पिक, ठीक है, अभी लेक्चर के बाद कर देता हूँ। बोर्ड वाली बेटा कंप्लीट नहीं है, वो तो मैंने रब भी किया है बहुत कुछ, मैंने जो पेपर में लिखा हुआ है ना, वो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। अभी पोल क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर आपके, ठीक है, और अगर कोई भी आपको हो गया कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो पूछ सकते हो। दिस इज द लास्ट टॉपिक, ठीक है, लास्ट टॉपिक ला हमारे कंप्यूटर ग्राफिक के सिलेबस का, ठीक है। वैसे ही आपका लाइन क्लिपिंग का कंसेप्ट था जो मैं लास्ट में करा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, जल्दी से आंसर करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
लास्ट क्वेश्चन है।